मोहन करके एक कोई लड़का था जिसकी उम्र 20 साल की थी। मामा जी के यहाँ पहुंचने के बाद अपने कजन के साथ रात के समय अपने खेत तरफ जाता है। वहां जाता है तो रास्ते में वहाँ क्या है, एक शमशान पड़ता है बीच में। दिन में तो चल जाते हैं ये, पर उधर से आते वक्त इनको रात हो जाती। तो जो इसके मामा जी का लड़का था उसको याद आती है, अरे मैं तो कुल्हाड़ी तो वहीं भूल आया, पापा भी डांटेंगे। तू एक काम कर, तू चल, मैं भी कुल्हाड़ी लेके वापस आता हूँ। ठीक है। ये जाता है कुछ आगे चलता है। उसको थोड़ी देर बाद ही पीछे से पायल की आवाज़ आती है। एक बार के लिए तो इसको लगता तो है थोड़ा बहुत तो ये पायल की आवाज़ यहाँ पे कैसे है, पर इग्नोर कर देता है, छोड़ो। फिर ये थोड़ा बहुत आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते ये जस्ट जो शमशान का गेट है उसके सामने की साइड जो कच्चा रोड था वहाँ के रुक जाता है। रुकने के बाद इसको पता चलता है यार इधर कोई है जो मुझे देख रहा है। तो ये घूमता है तो ये देखता है वहाँ पे जो शमशान का गेट है ऊपर से एक गर्दन उसको देख रही है, जो कि कोई और नहीं एक महिला थी जिसके लंबे बाल, आंखें पूरी सूजी हुई और मुंह खुला हुआ और गेट के ऊपर हाथ रख के सिर्फ उसको देख रही है। और वो कम से कम 7-8 फीट की होगी। ये उसको देखता है और डर जाता है और भागने लग जाता है। भगता पीछे से आवाज आती है, रुक जा। ये रुक जाता है और इसके पास आके गहरी सांसें लेने लग जाती है। और ये पीछे घूम जाता है मनमोहित होकर। बस फिर 2-3 घंटे बीत जाते हैं। घर वाले परेशान हो जाते हैं कि लड़के अभी तक भी नहीं आए। कि सबके सब परेशान हो जाते हैं तो ढूंढने निकल जाते हैं। ढूंढने जाते हैं तो इनको दिखता है मोहन, जो कि रोड के बीचों बीच पड़ा है, वो भी नंगी अवस्था में, यानी उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होता। और जो उसका प्राइवेट पार्ट है वहाँ से खून निकल रहा है। और ये देखते हैं हाथों हाथ मामा अपने ऊपर से शर्ट उतारते हैं, उसको पिनाते हैं, उसको ढकते हैं थोड़ा बहुत और उठा के फिर लेके अपने घर जाते हैं। घर जाने के बाद वैद्य जी वगैरह को बुलाते हैं कि क्या हो गया, देखो। तो थोड़ा बहुत इलाज चलता है और वो धीरे धीरे रिकवर हो जाता है। अगली सुबह तक उसको होश आ जाता है। होश आने के बाद उससे पूछा जाता है, बेटा ये क्या हो गया था तेरे साथ, क्या करा तेने? तो वो कुछ ज़्यादा बोलता नहीं है, बस चुपचाप सुनता रहता है और वापस जाके अपने कमरे में सो जाता है। ठीक है। अब जैसे रात होती है, रात को ठीक ये 8 बजे जगता है। तो सब चौक में बैठे होते हैं, पूरा परिवार। ये जगता है, अपने कमरे से बाहर निकलता है, गेट खुलता है, बाहर निकलता है। आंखें खुली हुई थी। इससे पूछा जाता है, मामा ने पूछा कि कहाँ जा रहा है बेटा? कोई जवाब नहीं देता, बस सीधा निकल जाता। सीधा निकल के ये वापस पहुंच जाता है वहीं। वहाँ जाने के बाद इसको होश आ जाता है कि मैं फिर से यहीं आ गया या मैं कल से यहीं पर ही था। ये भूल जाता है, इतना कुछ सोच रहा होता है। इतने में इसको जो शमशान का चद्दर रहता है उसके ऊपर वही लेडी बैठी हुई नजर आती है और एक झटके में इसके पास आती है, फेस में फेस रखती है सामने का सामने और इसके साथ फोर्स करती है और वहीं पर ही इंटीमेट होने लग जाती है। और ये फील कर रहा है मस्त और ये फील करता रहता है। जो भी कर रहा है ये कर रहा है, पर ये नहीं कर रहा, बस इसको मजे आ रहे हैं, जो कि होता ही है। और धीरे धीरे वो इतना पार से करने लग जाती है इसके साथ, इतनी वो हो जाती है वायलेंट वो कि इसके पीछे अपने नाखून घुसा देती है और छीलने लग जाती है और फोर्स लगाने लग जाती है। और इसको एक तरीके से मजा भी आ रहा था और इसके दर्द भी होने लग जाता है। और जैसे उसका काम खत्म होता है वो इसको घसीटती हुई ले जाती है सीधा शमशान के गेट में। गेट एकदम से खुलता है, फाट, एक घसीटता हो जाता है और वहाँ जाके इसके ऊपर एक भट आके खच मुंह के ऊपर गिर जाता है। फिर पता चलता है कि ये लड़की कौन थी, क्या थी, इसने ऐसा क्यों करा। क्योंकि वहाँ के जो बुजुर्ग थे वो जानते थे कि आज से कई साल पहले एक लड़की थी जो कि 7-8 फीट की थी, लंबी थी। उसको कभी प्यार नहीं मिला क्योंकि उसकी लंबाई खूब थी, तो उसको उसके लायक बंदा मिला ही नहीं। समझ रहे हो ना, प्रॉब्लम रहती है। तो उसके लायक कभी कोई लड़का मिला नहीं, तो वो थोड़ा ऐसा ही काम करने लग जाती है। एक तरीके से वो कोठे वाली बन जाती है। वक्त के साथ उसका धंधा थोड़ा चलने लग जाता है, इसमें खुश होने लग जाती है वो। तो उसको आज भी उसकी तलाश थी कि वो प्यार नहीं मिल पाया और उसके चक्कर में वो मरने के बाद भी ये इच्छा पूरी करना चाह रही थी, जो कि उसको इसमें मिला था। पर पता नहीं उसने इसको भी क्यों मार दिया, आई डोंट नो।